दक्षिण भारत में रहने वाले 27 साल के बैंक के क्लर्क सूरज कुमार ने अपनी पत्नी उत्तरा के साथ एक मैट्रिमोनियल साइट पर मुलाकात की थी। 25 साल की उत्तरा विकलांग थी और सूरज की आर्थिक स्थिति काफी खराब चल रही थी और वो उत्तरा से सिर्फ उसके दहेज के लिए प्यार करता था, क्योंकि वो अपने साथ काफी सारा दहेज लेकर आई थी। सूरज ने उत्तरा के साथ शादी करने के लिए 720 ग्राम सोना और करीब 5 लाख कैश और एक मारुति सीडैन की डिमांड रखी। उनकी शादी 2018 में काफी धूमधाम से हुई। सूरज का परिवार उत्तरा के साथ पहले तो ठीक तरीके से पहचाता रहा, पर धीरे धीरे उन्होंने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। उनकी मांगे बढ़ने लगी। सूरज के माता पिता एक नए फर्नीचर और सूरज की बहन की कॉलेज की फीस के साथ साथ घर की मरम्मत के लिए पैसे मांगने लगे। उत्तरा की विकलांगता के कारण उसके ससुराल वाले उसे सिर्फ पैसे आने का जरिया समझते थे। हालांकि उत्तरा के माता पिता ने अपनी बेटी की भलाई के लिए कुछ पैसे और सामान भी दिए। सूरज को लगता रहता था कि उसने उत्तरा के साथ शादी कर अपनी जिंदगी खराब कर ली है, इसीलिए वो अपनी पत्नी को मारने की प्लानिंग करने लगा। बात उस समय की है जब सूरज को सांपों के साथ काफी लगाव हो गया था और वो यूट्यूब पर सांपों की वीडियो ही देखता रहता और वो जानता था कि सांप कितने खतरनाक हो सकते हैं और उसे ये भी पता था कि अगर सांप उसकी बीवी को काट ले तो उसकी बीवी का क्या हाल होगा। 26 फरवरी 2020 के दिन सूरज ने सुरेश नामक एक सांप बेचने वाले से रसेल वाइपर सांप तकरीबन 10,000 रुपए में खरीदा। उसने सांप का मुंह उत्तरा की तरफ कर दिया और उसके रास्ते में सांप को छोड़ दिया। वाइपर सांप बहुत ही गुस्सैल होते हैं और सूरज उम्मीद कर रहा था कि सांप उत्तरा के ऊपर अपना गुस्सा निकालेगा, लेकिन उत्तरा की अच्छी किस्मत थी कि उसने सांप को देख लिया और चिल्लाने लगी और तभी सूरज का प्लान फेल हो गया। सूरज को पता चल गया था कि उसके प्लान में क्या गलत हुआ है। उसका सोचना था कि उत्तरा चाहे विकलांग हो पर वो इतनी भोली नहीं है कि इतनी जल्दी सांप के जाल में फंस जाए। तो उसे लगा कि उसके प्लान को अंजाम देने के लिए उसकी पत्नी को नींद में होना चाहिए, इसीलिए उसने उत्तरा के खाने में नींद की दवाई डाल दी। और जब वो रात को गहरी नींद में सो रही थी तो सूरज ने वाइपर को उसके ऊपर छोड़ दिया और इस बार सांप ने उत्तरा को काट लिया। सूरज ने खिड़की खोलकर सांप को बाहर निकाल दिया। उत्तरा दर्द से कहरा उठी। सूरज ने देरी करने के कुछ हथकंडे अपनाए, लेकिन आखिरकार सूरज को उत्तरा को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। उत्तरा ने कई दिन हॉस्पिटल में बिताए और अब धीरे धीरे उसकी सेहत ठीक हो रही थी और उधर से सूरज अब एक फुल प्रूफ प्लान के साथ तैयार था। उसने इस बार वाइपर स्नेक की जगह उससे भी ज्यादा खतरनाक कोबरा सांप चुना। उत्तरा को हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने में 52 दिन लग गए और फिर वो कुछ दिनों के लिए अपने माता पिता के घर रहने चली गई। एक सही मौका पाने के कारण सूरज भी अपनी बीवी के साथ उसके मायके चल दिया। उत्तरा के हॉस्पिटल से लौटने के तकरीबन 2 हफ्तों के बाद 6 मई 2020 के दिन सूरज को सही मौका मिला। सूरज ने पहले से ही एक कोबरा सांप खरीद लिया था और सांप को बैग में डालकर अपनी गाड़ी की डिक्की में रख दिया। सूरज ने उस सांप को तकरीबन 10 दिनों तक भूखा रखा और उसे पता था कि अब कोबरा काफी भूखा है और वो तुरंत ही उत्तरा के ऊपर हमला कर देगा। रात में जब उत्तरा सो रही थी तब सूरज ने सांप को अपनी गाड़ी से बाहर निकाला और उत्तरा के ऊपर फेंक दिया, लेकिन वो सांप सूरज की तरह बेरहम नहीं था। उसने उत्तरा को नहीं काटा, बस उसके शरीर पर कुछ देर के लिए रेंग कर चला गया। सूरज ने इंटरनेट से सांपों को संभालना भी सीख लिया था। उसने सांप को उठाया और उत्तरा के शरीर पर कटवाने की कोशिश करने लगा। फिर सांप ने उत्तरा को काट लिया। उसने बाद में सांप को छोड़ दिया और सांप रेंगता रेंगता अलमारी के नीचे चला गया। पर सूरज पूरी रात सो नहीं पाया क्योंकि उसे डर था कि कहीं सांप वापस आकर उसे ही ना काट ले। सूरज ने ज्यादातर अंधेरी रात अपनी मरी हुई बीवी और एक भूखे सांप के साथ बिताई और सुबह होते ही उसने अपनी रोने की एक्टिंग शुरू कर दी। उत्तरा के भाई ने सुबह कमरे की तलाशी ली और उसने सांप को पकड़कर मार दिया। मामला वहीं खत्म हो सकता था और सब मान लेते कि उत्तरा की मौत सांप के काटने की वजह से हुई है, पर उत्तरा के माता पिता को ये बात हजम नहीं हुई। उन्हें बेईमानी की बू आ रही थी क्योंकि उत्तरा कुछ महीने पहले ही एक सांप के हमले से बची थी और परिवार को ये भी शक था कि कमरे में सांप घुसा कैसे, क्योंकि कमरे का गेट बंद था और खिड़कियां भी एकदम अच्छी तरह बंद थी। परिवार के शक के आधार पर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। सूरज को इतनी गहरी जांच की उम्मीद नहीं थी। पुलिस ने उत्तरा को काटने वाले सांप का पेट चेक करवाया और उसका पेट खाली निकला। ये काफी जरूरी था क्योंकि कोबरा आमतौर पर अपना खाना पचाने में तकरीबन 1 हफ्ते का समय लेता है और पुलिस को पता चल गया था कि सांप को जानबूझकर भूखा रखा
गया है। इसके अलावा एक कोबरा अपनी ऊंचाई के केवल 1/3 तक ही उठ सकता है। उत्तरा को काटने वाला सांप 152 सेंटीमीटर लंबा था, जिसका मतलब है कि वो सांप सिर्फ 50 सेंटीमीटर तक ऊपर उठ सकता था और उसकी लंबाई खिड़की पर चढ़ने के लिए काफी नहीं थी। सबको ये सवाल काफी परेशान कर रहा था कि गेट तो बंद था और खिड़की से सांप अंदर घुस नहीं सकता, तो सांप अंदर आया तो आया कैसे। सूरज ने सांप बेचने वालों के साथ जो भी फोन पर बातें की थी वो सब डिलीट कर दी, लेकिन ऐसा करने से कोई फायदा नहीं होने वाला था, क्योंकि उधर से पुलिस ने सूरज की यूट्यूब की हिस्ट्री चेक कर ली थी, जिसमें कि वो सांपों के बारे में वीडियोस देख रहा था। लेकिन पुलिस को वैज्ञानिक सबूत चाहिए थे, वरना सूरज उनके हाथ से निकल जाता। फिर पुलिस अपराध के दृश्य को फिर से दोहराती है। वो एक कोबरा को उत्तरा के कद और वजन के पुतले पर फेंक देती है। सांप ने कुछ नहीं किया और वो वहाँ से रेंगता हुआ चला गया। बाद में पुलिस वालों ने पुतले की टांग को कोबरा से जबरदस्ती कटवाया, जैसे कि सूरज ने किया था। पुलिस वालों ने ये देखा कि जब सांप के साथ जबरदस्ती की गई तब उसने काटा। उन्होंने ये समझा कि अगर सांप के साथ जबरदस्ती की जाए तो उसके दांतों के बीच का अंतर 2 सेंटीमीटर से ज्यादा होगा और सामान्य काटने पर 2 सेंटीमीटर से कम। कई और विज्ञान के अधिकारियों ने अपने अपने तरीके से इस केस की जांच की और यहाँ सूरज की किस्मत तय हो गई थी। सूरज के पास कोई रास्ता नहीं बचा था और उसने पुलिस के आगे घुटने टेक दिए। सूरज को अपनी पत्नी की हत्या के लिए 17 साल की कठोर कारावास और 2 आजीवन कारावास की सजा दी गई और उत्तरा के परिवार को 5,85,000 का भुगतान भी करना पड़ा। कई लोग इस बात से नाखुश थे कि सूरज को मौत की सजा नहीं मिली। सूरज और उत्तरा के बच्चे के जन्म के बाद सूरज की उत्तरा में दिलचस्पी नहीं रही थी। सूरज को उत्तरा से एक बच्चा और पैसे ही चाहिए थे। कहा जाता है कि आज भी उनका बच्चा अपनी माँ की तस्वीर देखकर माँ माँ चिल्लाता है।